रखा है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य कारण था एलपीजी की बढ़ोतरी में जो सरकार के द्वारा 200 रुपये की जो छूट दी गई है वो एक चुनावी झांसा है जो अभी आने वाले समय में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है इससे भाजपा सरकार बिल्कुल डरी हुई है। पूर्व आईपीएस है, उन्होंने विजय शंकर सिंह ने उन्होंने कहा है कि सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ का लोन मोदी सरकार ने चुपके से माफ कर दिया है। एकदम विजय शंकर सिंह ने सही बात बोला, बोलने का साहस किया। हो सकता है उनकी हत्या भी हो जाए। ये जो कहा ना चंद्रा के बारे में, हो सकता है उनकी हत्या भी कहीं हो जाए। किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा मुस्लिम हमारे भारत में है, इंडिया में है, और उसको लेस कर करके हिंदू मुस्लिम ये टकराव कर करके ये होता है। जनतांत्रिक देश है ना, ये राजतंत्र से भी बदतर हो गया। वर्तमान प्रशासन अंग्रेज शासन से भी बदतर शासन है। इसे 900 में 200 कम किया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चंद व्यवसायी जो इनको चंदा दे कर करके इनकी सरकार को बनवाते हैं, उसको लाभ पहुंचाने के लिए किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं। मूल्य वृद्धि केवल भाजपा के शासनकाल में बेतहाशा हुई है। सिर्फ हमारी उज्जवल बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने लगभग 68,700 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की है। कि आए दिन 2-4 व्यक्ति कर्ज चुकाने के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, और ये सोने की थाली और चांदी के प्लेट में खाना खिला रहा है विदेश में। जो विदेशी यही सोना चांदी देख कर करके मेरे देश को लूट कर करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसकी न कोई नीति है न इसका कोई कार्यक्रम है। ये बगैर कार्यक्रम बगैर नीति का चलता है। कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों को खत्म करने का कसम इसने खा लिया। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर में प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी के ऑफिस पे, और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मालिक जी और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष केडी उपाध्याय जी और मोहम्मद इसराफिल जी यहाँ पर मौजूद है और तनवीर जी मौजूद हैं। अब्दुल मालिक जी, आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा है, क्या कुछ कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो रखा गया है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आज दिनांक 8/9/2023 को प्रखंड कांग्रेस कमेटी राजधानी रोड ताजपुर द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अब्दुल मालिक एवं केडी उपाध्याय, मोहम्मद इसराफिल, ये युवा के अध्यक्ष हैं मोरवा विधानसभा, उपस्थित हैं। अपने संबोधन में श्री अब्दुल मालिक ने कहा कि विगत 2 वर्षों से एलपीजी सिलेंडर की मूल्य वृद्धि के रुझान का बारीकी से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होगा कि मूल्य वृद्धि केवल भाजपा के शासनकाल में बेतहाशा हुई है। भारतीय जनता पार्टी विगत 9.5 सालों के शासनकाल में 2014 की कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग 3 गुने की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार इनके शासनकाल में जनता की जेब से लगभग 8,34,000 करोड़ रुपए की लूट की है। सिर्फ हमारी उज्जवल बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने लगभग 68,700 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की है। अब देश में होने वाले आम चुनाव की बेला में जनता को झांसा देने के लिए 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती सिर्फ एक दिखावा है और जनता को गुमराह करने की एक राजनीतिक चाल है। परंतु इस देश के आमजन मोदी सरकार के इस झांसे में नहीं आने वाले और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल
कर इसका हिसाब चुकता कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे साथ यहाँ पे केडी उपाध्याय जी भी हैं, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ताजपुर कांग्रेस रह चुके हैं। क्या कहना है सर? देखिए, अभी जो ये 200 की कमी हुई है, ये गवर्नमेंट 900 मेरे गवर्नमेंट के बाद यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद रेट बढ़ाई, 900 में 200 कम किया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चंद व्यवसायी जो इनको चंदा दे करके इनकी सरकार को बनवाते हैं, उसको लाभ पहुंचाने के लिए। किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं। अभी भी दाल साधारण गरीब लोग के खाने वाला 160 रुपये किलो है अरहर दाल। अभी भी ये जो मसूर गरीब खाता था वो 90 रुपये किलो हो गया। इस गवर्नमेंट की किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है। और 9 साल के सरकार में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार को। अपने तो स्वच्छ बने हुए हैं, हमारे यहाँ के लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं आयो दिन। आप यदि ईमानदार संवाददाता किसी एजेंसी के हैं, किसी न्यूज चैनल के हैं, तो ये बता सकते हैं कि आए दिन 2-4 व्यक्ति कर्ज चुकाने के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, और ये सोने की थाली और चांदी के प्लेट में खाना खिला रहा है विदेश में। जो विदेशी यही सोना चांदी देख करके मेरे देश को लूट करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसकी न कोई नीति है, न इसका कोई कार्यक्रम है। ये बगैर कार्यक्रम, बगैर नीति का चलता है। कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों को खत्म करने का कसम इसने खा लिया। और आप जानिए, अंदर अंदर भ्रष्टाचार सभी पैमाने को लांग रहा। हमसे मेरी कोई काम होती है, आपकी उनकी, यदि पदाधिकारी घूस नहीं लेते तो मैं समझता मेरा काम नहीं। सर, पिछले दिनों मोदी सरकार ने एलपीजी में 200 कम। अरे बाबा, मैं 900 बढ़ाने का चर्चा करूंगा, आप 200 कम क्या चर्चा कर रहे हैं? उसने 900 बढ़ाया। सर, सत्य बोलने वाले भारत में अब जिंदा नहीं बचते। तो मोदी जी इधर 200 रुपया का जो पूछ रहे हैं हमसे बार बार एक ही साल, मैं बोला 900 बढ़ाया तो 200 कम की बात आप कर रहे हैं। अरे 900 बढ़ाया ना, कांग्रेस के राज के बाद जो 300 था उसको 1200 से भी ऊपर किया। अब 200 कम का ड्रामा क्या है? 9 साल आपने लूटा, 9 साल जनता का लूटा आपने 900 रुपया। अब 200 कम चुनाव के टाइम में करने का इसको कौन देख रहा है? आप जानिए, फिर 90% गरीब गुरबा लोग पत्ते पर उतर चुके हैं, समझे ना। हम लोग यहाँ खास करके जिसकी बात करते हैं गरीब अल्पसंख्यक में रहते थे। मेरे पास 1 बीघा में गाची था, तो पत्ता खरीदने के लिए डाक करते थे दर्जी टोला के और जगह के लोग, जो मतलब कि करोड़पति। उसी नौबत पर पुनः लोग पहुँच गए, पत्ते पर, लकड़ी पर, मकई के ये पर, छज्जा पर खाना बन रहा है सभी घर में। गैस सिलेंडर इसका उजला फुजला उजला जो है वो उज्ज्वला फल्ला दिखाना, कोई मान रहा है, ले रहा है क्या? कितने % आप क्वेश्चन करके कभी पूछ सकते? उज्ज्वला योजना के तहत इसने जो दिया किसी को कुछ, उसमें कितने % लोग आज ले रहे हैं? इससे क्या गैस का कहाँ कि नहीं है? और इतना भ्रष्टाचार गवर्नमेंट में भारत कभी किसी गवर्नमेंट में हुआ ही नहीं। तो फिर भी तो लोग सर मोदी कर रहे हैं, आप फिर से बोल रहे हैं 24 कर रहे हैं। आप इसको नहीं समझ रहे। देश को तोड़िएगा हिंदू मुस्लिम करके। मुस्लिम ही मेरे यहाँ 20 करोड़ है, किसी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा मुस्लिम हमारे यहाँ, किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा मुस्लिम हमारे भारत में है, इंडिया में है। और उसको लेस करके हिंदू मुस्लिम ये टकराव करके ये होता है। जनतांत्रिक देश है ना, ये राजतंत्र से भी बदतर हो गया। वर्तमान प्रशासन अंग्रेज शासन से भी बदतर शासन है। इसलिए इस मामले में ज्यादा माथा न काके कभी कभार। और आपसे अनुरोध है, मीडिया वाले भी इतने कभी चापलूसी नहीं थी। हम लोगों के गवर्नमेंट में उन लोगों की बात को प्रचार प्रसार प्रसारित करते थे। हमारे राज्य में बढ़ता था 1 रुपये 10 पैसे पेट्रोल का रेट, तो उसमें हंगामा करते थे लोग। 100 का पार है ना पेट्रोल जी, खरीदते हो ना, गाड़ी से आए होगे अभी बाबू मीडिया वाले। 95 रुपये के आसपास, 90 रुपये से पार है ना डीजल का रेट। 20 पैसा कमा देते हो, ढिढोरा पीटते हो, मीडिया वाला बड़ा प्रचार कर देता है। मीडिया वाले से अनुरोध है, कभी इतनी चमचागिरी नहीं कीजिए किसी का, बहुत पाप आपको कहेगा। आप भी एक चौथी धूरी है।
दोस्तों हमारे बीच में यहाँ पर मोहम्मद इसराफिल जी, इनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। हाँ इसराफिल जी, देखिए हम लोग जो यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर क्या क्या अन्य चीज़ों पर भी बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। तो सिलेंडर जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो समथिंग 400 रुपये का हुआ करता था। आज वो सिलेंडर लगभग 1200 रुपये एबव जा चुका है। अब इसमें 200 रुपये का आप झांसा जो छूट दे करके जनता को झांसा दे रहे हैं कि हम जो है छूट दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं और कहते हैं कि बहनों को राखी का जो है क्या बोलते हैं सौगात दिया गया है, राखी का सौगात। ये नहीं कह रहे हैं कि जिन बहनों को हमने उज्जवल योजना के तहत जो सिलेंडर देने का काम किया था वो बहन फिर से लकड़ी पर खाना बना रही है। उसी के जेब से हम 68,700 करोड़ लगभग चुरा लिए हैं। तो ये सरकार बिल्कुल विफल है। सरकार चलाने में हमारे मोदी जी फेल हैं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके ही अपने राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए कि जनता जो है महंगाई की मार झेल चुकी है, झेल के थक चुकी है। आने वाले 24 के चुनाव में अब मोदी सरकार को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एलपीजी के गैस को लेकर जो है यहाँ पे इन लोगों का आज कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष का यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था इन्होंने, और पूरे देश में जो है प्रखंड लेवल पे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और बाकी आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।